ओके देन अब स्टार्ट करते हैं अपन लोग। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पे और केवीएल केसीएल पे प्रॉब्लम्स। आज अभी हम इससे पहले एक छोटू सा टॉपिक करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, एक कंडीशन होती है। नवीन सर नहीं पढ़ाएंगे बेटा, नवीन सर पढ़ाएंगे बट उनकी प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हो पा रही है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट जैसे ही उनकी हेल्थ वगैरह जो भी है, उनकी वाइफ की हेल्थ थोड़ी सी गड़बड़ है, वो जैसे ही ठीक हो जाएंगी वो आपके जरूर आएंगे। बट उनकी हेल्थ एडमिट है वो हॉस्पिटल में, उनको छुट्टी नहीं मिल पा रही है, इसीलिए हम कंटिन्यू हो रहा है हमारा। अगर कोई डाउट, मुझसे कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है। आई थिंक हो सकता है कि नवीन सर का आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता हो। नो सर, ऐसी बात नहीं। अगर कोई इशू हो तो आप बता सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके। स्टार्ट करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, एक रजिस्टर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसा कि आप ये वाला फिगर देख रहे हो, जैसे मान लो ये आपकी बैटरी लगी हुई है, कोई बैटरी लगी हुई है। इस बैटरी में क्या होगा, इधर से करंट जाएगा, आई करंट जाएगा ना। अरे पॉजिटिव टर्मिनल इधर ही है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट जाएगा। मान लो ये आई करंट गया, जैसे ही ए पॉइंट पे पहुंचेगा, ए पॉइंट पे पहुंचने के बाद दो डायरेक्शन में डिवाइड हो जाएगा, एक I1 और एक मान लो I माइनस के I1 हो जाएगा कि नहीं? यस है ना। अब देखो यहाँ से जैसे I माइनस के I1 निकला, तो यहाँ से जो I1 था उस B में जाके I1 दो पार्ट में डिवाइड हो गया फिर से। एक IG, मान लो इसको IG मान लिया, IG और इसमें क्या हो गया I1 माइनस के IG। तो यहाँ से ये I माइनस के I1 था, ये सीधे का सीधा निकल गया। देखो ये आपका क्या हुआ, यहाँ से IG आया, यहाँ पे पहुंचा, तो यहाँ पे दो करंट हो गई आने वाली। एक तो ये हो गई I माइनस के I1 और एक IG। यहाँ पे आने के बाद में तीनों का सम हो गया I माइनस के I1 प्लस IG। तो यहाँ S पे पहुंचे, C पे पहुंच गए, C पे इन दोनों का सम करेंगे तो टोटल इन की थी I, तो एग्जिट भी तो I करेगी, करेगी कि नहीं? तो आपको ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे अब होता क्या है इसमें, एक्चुअली इसमें ये होता है कि अगर रेजिस्टेंस आपके इस रेशियो में हो कि P का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई R का रेजिस्टेंस, यानी कि P का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई R का रेजिस्टेंस अगर इक्वल हो जाता है कि Q का रेजिस्टेंस अपॉन S का रेजिस्टेंस, अगर इस रेशियो में फॉलो हो जाता है, ये रजिस्टर इस रेशियो में है, तो इस वाले में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। इसको आप निग्लेक्ट कर सकते हो, इसका क्या कर सकते हो, निग्लेक्ट कर सकते हो। क्योंकि इस वाले में ये जो दिख रहा है ना क्रॉस मैंने जो किया है, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा अगर आपका रेजिस्टेंस ऑफ P डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ Q इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ Q डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ S, अगर ये इक्वल हो जाता है तो। ये कंडीशन समझ में आई? अच्छा ये इसकी ये हेल्प क्या होगी, इससे हमारा फायदा क्या होगा, इससे हमारे क्वेश्चंस में हेल्प। जैसे मान लो अगर इस ये वाला टर्म में हटा दूं तो क्या मेरा यही वाला सर्किट बनेगा? देखो ऐसे, ऐसे एक सर्किट रेजिस्टेंस होगा, एक रेजिस्टेंस ऐसे होगा, एक रेजिस्टेंस आपका ऐसे होगा, एक रेजिस्टेंस आपका ऐसे होगा, और आपका ये करके क्या यही सर्किट बन जाएगा? मान लो यहाँ से आपका I था, यहाँ पे गया था आपका I1 और यहाँ पे आया था आपका I माइनस के I1, यही आया था ना करंट इस वाले में। तो आप देखो कि इसमें अगर I आ रहा है, ये क्या था P, ये है R, ये है Q, ये है S। देखो इसमें अगर I जा रहा है तो क्या P और Q में I जाएगा, इसमें भी I ही जाएगा। और इसमें अगर ये I माइनस के I1 जा रहा है तो क्या इसमें भी वही सेम करंट जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि P, Q एंड R, S आर इन सीरीज, बोल सकता हूँ कि नहीं? अगर करंट सेम जा रहा है तो करंट सीरीज में हो गई। अब ये पी क्यू का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लो कुछ आया, भाई सीरीज में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ना इजीली हम। सिमिलरली आपका क्या हुआ, आर और एस का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया।
ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है किसका, मान लो पी क्यू का, और ये क्या है आर एस का, आपका ए और बी आपका कनेक्ट है ऐसे, ये बैटरी आपकी कनेक्ट है ऐसे। तो क्या आप अब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा ये दोनों, यस सर। तो यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के और ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, क्या हम करंट निकाल सकते हैं? तो यही कंसेप्ट हमारा क्वेश्चंस में सॉल्व, हम इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में भी यूज करने वाले हैं। यही सेम टू सेम फंडा यूज होता है कैपेसिटर्स में, आपको नवीन सर ने शायद बताया होगा, कैपेसिटर में भी व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, और उस रेशियो में कैपेसिटेंस ऑफ पी डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस ऑफ आर इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ क्यू अपॉन कैपेसिटेंस आर एस हो जाता है, तो उसमें भी बीच वाली ब्रांच में करंट नहीं आता। ये सिर्फ इसी स्पेशल केस में ही होता है। अगर ये स्पेशल केस, अच्छा कैमरा ऑन नहीं है क्या? इसी स्पेशल केस में अगर ये वाला फॉलो अगर नहीं होगा तो इसमें करंट आएगा। अगर P अपॉन आर इक्वल टू क्यू अपॉन एस नहीं हो पाएगा तो इसमें करंट आएगा, अगर ये सेम है तो करंट नहीं आएगा। समझ में आया आपको? क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को करके बताओ जरा। इस क्वेश्चन के हैं आपके पास 2 क्रेडिट, और देखते हैं आज केवीडी का विनर कौन बनेगा। या आज आपकी स्क्रीन पे है 2 क्रेडिट्स के लिए क्वेश्चन, और करना स्टार्ट कीजिए, देखते हैं कौन करता है आज सबसे पहले। समझ में आ रहा है कुछ कैसे क्या होना है इसमें? यस सर। करो करो करो। इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, वैसे इजी क्वेश्चन है। रेशियो देखो फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर फॉलो हो रहा है तो बीच वाले रेजिस्टेंस को उड़ा दो, ऊपर वाले दोनों सीरीज में, नीचे वाले दोनों सीरीज में। ईशा, ईशा चुनी हुई है। आ रहा है किसी का आंसर? यस सर। तन्वी का आ गया, तन्वी का 16/2 ओम। तन्वी के अलावा तानिया ने भी किया है। तानिया आपका क्या है? 16/3। 16/3। और तन्वी का आया है 16/2। अच्छा 3 आया है तन्वी का भी, तानिया का भी, दोनों का 16/3 है। ठीक है, आई थिंक पहले आंसर मुझे तन्वी का दिखा था। ठीक है चलो देखते हैं क्या आता है। देखो यहाँ पे आप देखोगे कि मान लो ये आपका रजिस्टर है P, ये आपका Q, ये आपका R और ये आपका S। देखो आपको वो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, जहां पे ये बीच वाला रेजिस्टेंस है उसके एक साइड वाले दोनों ले लो, एक साइड वाले दोनों ले लो। एक साइड में लेफ्ट साइड में P अपॉन R, P अपॉन R, P अपॉन R यानी कितना होगा 10/5 होगा कि नहीं?
Yes, sir. Yes, 10 sir. by 5. P अपॉन R इक्वल टू 10/5 इक्वल टू क्या आया 2। सिमिलरली देखो Q अपॉन S देखो, Q क्या है आपका 6, S क्या है आपका 6, 3, तो ये भी 2 आया। 3. हमारा P अपॉन R इक्वल टू Q अपॉन S फॉलो हो रहा है। अगर ये फॉलो हो रहा है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इस वाले रजिस्टर को उड़ा सकते हो, ये वाला रजिस्टर मान सकते हो कि नहीं है। अब आप देखोगे 10 और 6 आपके सीरीज में है और 5 और 3 सीरीज में है। देखो 10, 6 आर इन सीरीज। अब जब ये सीरीज में होंगे तो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, क्या 10 + 6 होगा, कितना Yes, 16 sir. ओम। Yes, sir. अब Yes. और सिमिलरली आपका 5, 3 ओम आर इन सीरीज, ये भी सीरीज में होगा, तो इसका भी आर इक्विवेलेंट कितना होगा आपका 5 + 3 कितना 8 Plus ओम हो 3. जाएगा। अब इसका इसका Yes, सर्किट क्या बन जाएगा, इसका देखो, एक तो so ये parallel रेजिस्टेंस में बन रहती जाएगा है। आपके, एक ये रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये आपका बी होगा, ये आपका ए होगा, ये कितना है 16 ओम, ये कितना है 8 ओम। अब आप इक्विवेलेंट निकालो, आर फाइनल इक्विवेलेंट क्या होगा 1 अपॉन, या तो ऐसा Yes, करो sir. कि 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 16 + 8, 16 plus हो 8. सकते कि Yes, नहीं, sir. क्या Yes, होगा sir. अभी, Yes. क्या होगा 16 + 16 8 यानी कि divided 16 16 इंटू 80 divided रहने by दो उसको, डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 3. 24। इसको जब सॉल्व करोगे, Yes, sir. इससे 8 से 24 3 टाइम्स कटेगा, तो आपका Yes, कितना sir. आ गया 16/3 by 3 ohm. यानी कि ये पॉइंट्स आपके जाते हैं, हाँ, इसने दिया था तन्वी को, आई थिंक तन्वी को, ये पॉइंट्स जाते हैं तन्वी को 2 क्रेडिट्स। 2 क्रेडिट्स आज की क्लास के तन्वी के हो गए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विनर कौन होगा ये भी आगे पता चलेगा। ये क्वेश्चन ये भी आपके 2 क्रेडिट्स के लिए है, ये भी 2 क्रेडिट्स के लिए आपकी स्क्रीन पे है। ये क्वेश्चन जो फास्ट करेगा वो तन्वी के इक्वल हो जाएगा। अगर तन्वी नहीं किया, तन्वी फर्स्ट नंबर पर, देखते हैं कौन करता है। आज के केवीडी का विनर देखते हैं कौन बनता है। ट्राई फास्ट। अरे एनर्जी के साथ बैठा करो क्लास में, ऐसे ही नहीं बस बैठे हैं आराम से, क्योंकि आपको जब एग्जाम देने जाना है ना नीट का, उस टाइम पे भी इसी एनर्जी के साथ बैठना होगा, अदरवाइज आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा जो टाइम दिया होता है। थोड़ा फास्ट किया करो। इसमें कंसेप्ट लगेगा केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। मैंने आपको बताया था कि 100 लीटर पानी आ रहा है, कुछ पानी तानिया के घर पे चला गया, मान लो कुछ पानी तन्वी के घर पे चला गया, तो नेहा के Yes. घर के लिए क्या बचा, वही कंसेप्ट लगेगा, वही कंसेप्ट लगेगा इसमें। 1.7. क्या रहा है 1.7 नेहा, Sir. नेहा का आंसर आया 1.7। और किसी का, नेहा का 1.7 आया है। और किसी का नहीं आया अभी आंसर। ये पूजा अब आ रही है, पूजा, पूजा कुमारी, पूजा कुमारी जो Good अभी evening. ऐड हुई। वेरी गुड इवनिंग पूजा। पूजा लेट कैसे हो गए आज, काफी लेट हो गए हो। हर्ष सर का फोन थ्री, मेरे पास आप आए अभी। क्या, अच्छा फोन अभी आ पाया आपके पास, ठीक है बेटा, थोड़ा जल्द टाइम से ट्राई किया करो ना ज्वाइन करना। 3.7 आ रहा है हर्ष हरीश शर्मा का। और किसी का आया कुछ, नेहा और हर्ष, इनके अलावा और किसी का नहीं आया अभी आंसर।
चलो मैं ही करवाता हूँ। आई थिंक देखो यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है, तो मेरा यहाँ पे कितना करंट होगा बताओ मुझे। यहाँ 4 पे कितना? एम्पियर। 4 4 एम्पियर। एम्पियर 4 एम्पियर होगा। अब यहाँ पे 4 एम्पियर होगा, जब मैं इस पॉइंट पे पहुंचा तो यहाँ से मेरा 1 एम्पियर निकल गया इधर, तो इधर कितना बचेगा? इधर 3। 3 एम्पियर बचेगा। अब ये एक बात बता, 3 एम्पियर में से 1.3 इधर निकल गया, तो इधर कितना बचेगा? 1.7। 1.7 एम्पियर। ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं हुआ, बताओ कैसे होगा? समझ में आया कैसे हुआ है ये क्वेश्चन सब लोगों को? यस रेस्पॉन्स तो करो। यस सर। एक दो लोगों को ही समझ में आया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बेटा जब तक आप रेस्पॉन्स नहीं करोगे पढ़ाने मजा नहीं आएगा। सर आ रहा है। तन्वी को ही समझ में आया बस? 26 पीपल है या तो सब लोग बोलो ना, सब लोग बोलो, तब तक बात नहीं बनेगी ना। आप लोग ये थम्सअप मत किया करो, क्योंकि थम्सअप से प्रॉब्लम क्या होती है ना, मुझे स्क्रीन पे द्वारा लौट के आना पड़ता है आपका रेस्पॉन्स देखने के लिए। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि हर बार टाइम वेस्ट होता है ना अपन लोगों का। तो हमें 1 घंटे का टाइम मिलता है और वीक में 3 क्लासेस मिलती हैं, उसमें भी अगर आपका रेस्पॉन्स कम होगा तो बात नहीं बनेगी बेटा। इसीलिए रेस्पॉन्स भी करो और माइक ऑन करके बोल दिया करो। ये समझ में आया क्वेश्चन कैसे हुआ है? यस सर। ओके। यस अब सर ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा। ये किरचॉफ का वोल्टेज लॉ केवीएल से होगा, केवीएल से होगा। सिंपल क्वेश्चन है, करो जरा इसको। फास्ट करो। लूप देखो इसमें कौन सा लूप में आपको केवीएल अप्लाई करना है। बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी, इस वाले में आपको लूप अप्लाई करना है केवीएल। सिंपल करंट साइन सिंबल मैंने बताए थे ना कि रेजिस्टेंस के लिए अगर हम करंट की डायरेक्शन में चल के जा रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे, अपोजिट जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे। और बैटरी के लिए हम अगर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं तो पोटेंशियल कम हो रहा है तो हम नेगेटिव लेंगे, और नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं पोटेंशियल बढ़ रहा है तो हम पॉजिटिव लेंगे। इन्हीं साइन के साथ में इसको सॉल्व करो। पूजा कुमारी का ऑप्शन बी आया है, पूजा का ऑप्शन बी आया है। ओके पूजा, चलो। तानिया आपका क्या है? तानिया सी, सर जिन्नी का ऑप्शन सी बी। आया है। तानिया सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है। ओके। तन्वी, भूमिका का भी ऑप्शन बी बी आया है। अच्छा कुछ का बी आया है, कुछ का ऑप्शन सी बी आया है। अच्छा सबसे पहले बी पूजा का आया था ना, पूजा का बी आया है। इस क्वेश्चन के क्रेडिट आपके लिए 4 हैं, 4 क्रेडिट्स का क्वेश्चन है ये, इतना याद रखिएगा। 4 क्रेडिट्स का, क्रेडिट्स मैंने बता नहीं पाए केवीडी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के क्रेडिट 4 हैं। 4 क्रेडिट्स का क्वेश्चन है ये। काफी लोगों का बी भी आया है, कुछ लोगों का आंसर, कुछ लोगों का सी आया है। तो मैंने इसमें यस एक सर। कंसेप्ट, आपका कंसेप्ट क्लियर करवाने की वजह से ही ये क्वेश्चन डाला गया था। देखो आप चल कहां से रहे हो, मान लो इसने दे रखा है बी सी डी ई बी, इस वाले लूप में करना है हमें। तो देखो बी यहाँ पे है, बी से सी तक जाना है हमें, सी से डी तक, डी से ई तक, ई से फिर बी। तो जैसे इसने बोला है वैसे ही चलते हैं। देखो जब आप बी से चलोगे तो सबसे पहले क्या पड़ेगा, करंट देखो इसी डायरेक्शन में है, करंट आपकी इसी डायरेक्शन में है I2। तो बी से जब चलोगे तो देखो करंट भी उसी डायरेक्शन में, हम चल के भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारा रेजिस्टेंस जो आएगा, रेजिस्टेंस के आगे प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा?
Positive. Positive. बेटा नेगेटिव साइन आएगा ना, Minus. नेगेटिव साइन आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? मैंने जैसे देखो, आप आंसर मत देखो, पहले हमने जो रूल बताया है उसको याद रखो। आंसर तो हम ले ही आएंगे, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? तो देखो, पहले मैंने बताया था आपको साइन कि अगर रेजिस्टेंस है, जैसे कोई रेजिस्टेंस है, उसमें करंट ऐसे जा रहा है और हम जा ऐसे रहे हैं, तो हमारा क्या आएगा? माइनस साइन लेंगे। और इसके जस्ट अगर अपोजिट इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। सिमिलरली हम अगर पॉजिटिव। अब देखो माइनस अपोजिट में जा रहे हैं ना, देखो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम चल के जा रहे हैं, तो साइन माइनस के I2 R2 होगा कि नहीं? अब जब Yes, sir. बैटरी पे पहुंचे, बैटरी में क्या हो रहा है? पॉजिटिव से हम नेगेटिव पे जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हैं, तो प्लस आएगा माइनस आएगा? प्लस या माइनस? माइनस आएगा ना। देखो Minus. बैटरी में बड़े से छोटे, ऊंची बिल्डिंग से छोटी, नीचे वाली बिल्डिंग पे जाओगे, छोटी बिल्डिंग पे जाओगे, तो आपको खुशी होगी या दुख होगा? दुख होगा। दुख होगा ना। तो दुख को हमेशा नेगेटिविटी के साथ जोड़ते हैं, दुख को हमेशा नेगेटिविटी के साथ जोड़ते हैं। बैटरी के लिए हमेशा यही याद रखना है कि पॉजिटिव से अगर नेगेटिव पे जाएंगे तो नेगेटिव लेना है, नेगेटिव E2। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे भी करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है, तो देखो छोटे से बड़े पे जा रहे हैं, तो पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। अब आपका आएगा पॉजिटिव Positive. E3। और सिमिलरली यहाँ पे करंट आ गया, यहाँ पे करंट आ गया I3। अब देखो I3 ऐसे आ रहा है और हम ऐसे जा रहे हैं, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और करंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो नेगेटिव या पॉजिटिव? अपोजिट डायरेक्शन में है, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। अब आपका पॉजिटिव आएगा I3 इंटू R1 इक्वल टू 0। अब आप आंसर मैच करके देखो जरा। देखो I2 R2 आपका नेगेटिव है, I2 R2 नेगेटिव देख ले, हमारा E2 भी नेगेटिव है, इसमें E2 नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखो इसमें I2 R2 नेगेटिव है, E2 आपका पॉजिटिव है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब भाई पॉजिटिव पॉजिटिव के हैं, अब आप क्या करो, इसमें क्या मैं पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या इसका? पूरे में मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई विद माइनस। अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? I2 R2 प्लस E2 माइनस E3 माइनस I3 R1 इक्वल टू 0। अब मैच करो जरा, कोई ऑप्शन मैच हो रहा हो तो। देखो इसको देखो, I2 R2 प्लस प्लस, इसमें सब प्लस के हैं तो ये भी नहीं होगा। अब बचा यही बचा है, तो यही आंसर होगा। समझ में आया? Yes, sir. आपको अपने साइंस पे याद रखना है, बस अपनी साइंस पे ध्यान रखो, सब कुछ क्लियर होगा। अब ये क्वेश्चन करो जरा, ये क्वेश्चन भी आपके लिए 4 क्रेडिट्स का है, ये क्वेश्चन भी 4 क्रेडिट्स का लगता है, तो इसको भी जरा करो सॉल्व। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओगे आप। केबीएल केसीएल से भी कर सकते हो, दो तरीके बताऊंगा इसके, शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा और केबीएल केसीएल से भी, सॉरी केबीएल से भी बताऊंगा आपको क्वेश्चन। देखते हैं कौन करता है। आप अभी, ये क्वेश्चन पूजा का सही था सबसे पहले, इससे पिछले वाला। तो सबसे टॉप पर पूजा चल रही है, तन्वी और नेहा के 2-2 क्रेडिट हैं, पूजा के 4 क्रेडिट हैं। हर्ष शर्मा का आ रहा है 3 आंसर। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा आपका तो हरीश। चलो देखते हैं क्या आता है आंसर, वेट करते हैं थोड़ा सा और बाकी लोगों का। ऑप्शन 3 है, अच्छा ऑप्शन 3 2.5 एम्पियर, ओके।
हो रहा है कुछ, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? सर 1 मिनट। यस सर। ओके ओके, करो करो जरा करो। किसी को ऑप्शंस में मत जाया करो, किसी ने मान लो ऑप्शन किसी का ए आया है, किसी का बी आया है, अपने ऑप्शन पे ही रहा करो, क्योंकि हो सकता है किसी का गलत हो। क्योंकि हर बार पहले आंसर देने वाला सही नहीं होता ना, ये भी तो होता है। लेकिन हर बार गलत भी नहीं होता, ये बात भी है। इसीलिए इस बेटर ये है कि आपका जो भी आंसर आए अपने आंसर पर बस। ऑप्शन 3 आ रहा है, रुजुल, रुजुल का भी आ रहा है ऑप्शन 3। और तानिया का भी 2.5 आया है, तन्वी का भी 2.5 आया है, रुजुल का भी 2.5। मतलब ज्यादातर लोगों का ऑप्शन 3 आ रहा है। चलो देखते हैं क्या आता है। अच्छा एक बात बताओ, पहले मैं आपको जो मेथड रियलिटी में होता है केवीएल वाला, तो सबका 3 आ रहा है ना? हाँ सर डी। डी सर नेहा का डी। नेहा का डी है। ओके ओके नेहा, चलो पढ़ते हैं। नेहा का ऑप्शन डी आया, बाकी सबका 3 आया ऑप्शन। अब हम क्या करते हैं, मान लो देखो करंट की डायरेक्शन दी हुई है, तो हमारा करंट ऐसे आ रहा होगा, ऐसे ही आ रहा होगा ना, आई करंट मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट कर दें क्या? यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं, ए बी सी और डी। ये हमारा फॉर लूप ए बी सी डी। अब देखो ए से स्टार्ट करो जरा। हम अगर यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन है वही रेजिस्टेंस की है भाई, ऐसे जा रहे हैं और करंट भी आपका ऐसे ही जा रहा है, तो क्या माइनस के आएगा? माइनस के 5 आई आएगा कि नहीं? यस। है, माइनस के 5 आई आ गया। अब यहाँ से पहुंचे, यहाँ से पहुंचे, तो पूरे रजिस्टर में सेम है, तो करंट तो आई ही रहेगा पूरे पूरे उसमें सर्किट में, पूरे सर्किट में करंट तो सेम रहेगा ना। अब देखो यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे आए हैं, तो क्या होगा, माइनस साइन आएगा या प्लस आएगा? माइनस। बेटा आप भूल जाते हो ना। सर सॉरी, प्लस देखो प्लस। पॉजिटिव टर्मिनल से, मैं आपको साइन बता दूं, छोटा बड़ा तो समझते हो ना, ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर आप ऐसे चलोगे तो आपका आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाओगे तो आपका नेगेटिव आएगा। और सिमिलरली अगर आप ऐसे चलोगे, नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाओगे, तो आपका साइन आएगा पॉजिटिव। और अगर करंट रजिस्टर में, मान लो ये आपका रजिस्टर है, ठीक है, इसमें आपकी करंट ऐसे जा रही है, ये करंट की डायरेक्शन है, और अगर आप ऐसे ही जा रहे हो तो आपका जो क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। और अगर आप इसके अपोजिट जा रहे हो, अगर आप इसके अपोजिट जा रहे हो तो क्या आएगा आपका, पॉजिटिव साइन। याद रखो इस चीज को, इसके बाद में आपसे कोई क्वेश्चन रह नहीं सकता केवीएल के सीएल का। अब देखो माइनस, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं तो आपका क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस के E2। अब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आया, इंटरनल रेजिस्टेंस आया, करंट तो ऐसे ही जा रहा है ना, करंट ऐसे ही जा रहा है, रेजिस्टेंस आया तो क्या आएगा, -2
आई। सिमिलरली नेक्स्ट एंट्री पे पहुंचे, नेक्स्ट एंट्री पे प्लस से माइनस जा रहे हैं, प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो माइनस आएगा प्लस आएगा, माइनस 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 E1। अब देखो फिर से रेजिस्टेंस आया, फिर से 1 ओम का रेजिस्टेंस आया है, तो माइनस ही आएगा क्योंकि करंट ऐसे ही है, इसी डायरेक्शन में है और इसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो क्या आएगा आपका आई। अब देखो डी पे आ गए, डी से आई तक पहुंचे, कुछ भी नहीं मिला, इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन सबका आ गया था। यस सर। जो लोग साइन में मिस्टेक कर रहे होंगे ना, उन्हीं का आंसर गलत आ रहा होगा। कुछ ना कुछ साइन में आप लोगों ने मिस्टेक की होगी, इसलिए 2.5 एम्पियर आ रहा होगा। अगर साइन आप ढंग से लेते तो ऑप्शन आपका गलत आ ही नहीं सकता था आंसर। अब देखो माइनस के 5i प्लस E2 क्या है आपका, E2 4 है, माइनस के 2i, या फिर बोल दूं मैं 6i बोल दूं, माइनस के 2i और माइनस के 5i और माइनस के i, कितना हो गया, 8i हो गया, 8i हो गया ना, 8i हो गया। ये प्लस का 4, 5i, ये 5 ओम है ना, ठीक है, 5i ये हो गया, 2i ये हो गया, 1i ये हो गया, ठीक है। अब ये हो गया आपका प्लस 4, ये 4 हो गया, ये वाला 4, ये हमने ये तीनों तो ऐड कर ही दिए हैं, ये तीनों आपने ऐड कर दिए, ये 8i हो गया, -2 नहीं आएगा, कौन सा, हाँ -2 भी आएगा, 4 माइनस के 2 इक्वल टू 0। अब देखो अब क्या आ रहा है, अब आपका आएगा माइनस के 8i और प्लस के 4 प्लस के 2 बचेगा ना, इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से i निकाल सकते हो, 8i को इधर ले जाओ, i क्या आएगा आपका 2 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि 2 से डिवाइडेड बाई 4 क्या आएगा 0.25 एम्पियर। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, जो कि शायद एक बच्चे का था, आई थिंक नेहा का था, है ना, नेहा का ऑप्शन डी आया था। अब देखो शॉर्टकट, देखो शॉर्टकट में हमेशा क्या करना है आपको, क्या ये तीनों रेजिस्टेंस आपके सीरीज में है, आप देखो जरा, तीनों रेजिस्टेंस में आई करंट है कि नहीं, दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ, क्या मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 8 ओम आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आएगा कि नहीं। अब देखो यहाँ पे बैटरीज में देखो पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है, यानी कि इससे जो करंट निकलेगी वो इस डायरेक्शन में निकलेगी और इससे जो करंट निकलेगी वो इस डायरेक्शन में निकलेगी। क्या ये दोनों, एक मान लो इससे करंट निकली 5 एम्पियर और इससे निकली 2 एम्पियर, इस वाली से निकली 2 एम्पियर, क्या ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो 5 माइनस के 2 होगी, होगी कि नहीं। जब सेम टर्मिनल अगर अपोजिट साइड से होते तो दोनों ऐड हो जाते, और सेम साइड से पॉजिटिव कनेक्ट है या फिर नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट हो तो माइनस होते। तो आपका आई आपका आएगा E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई R1 R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R। तो देखो E2 माइनस E1 करोगे अगर आप तो क्या आएगा 4 माइनस के 2 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 0.25। ये आपको क्लियर हुआ अल्टरनेट मेथड, यहाँ से ये आपका अल्टरनेट मेथड। अच्छा यहाँ से भी तो आप ये वाला एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं एक्चुअली, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला एक्सप्रेशन, ये आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। देखो दिखाता हूँ मैं, मान लो ये आपका क्या है आर, कैपिटल आर ले लो, चलो इसमें कैपिटल आर ले लो, लिखना कंफ्यूज हो जाओगे, यही रहने दो। चलो यहां से भी आप निकाल सकते हो एक्सप्रेशन, देखो ये आई है, ये आर होता, ये तीनों सीरीज में है ना, तीनों ऐड हो गए, और E2 माइनस E1 है, देखो E2 माइनस E1 है और ये तीनों रजिस्टर में है, तो एक्चुअली में ये है तो इसी का एक्सटेंशन फॉर्म, लेकिन उसको बस शॉर्टकट बना दिया है बस। तो आपको ये दोनों मेथड क्लियर हुए सबको, केवीएल से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, लेकिन जब नीट में जाओगे तो थोड़ा सा शॉर्टकट ट्रिक चाहिए आपके, इसीलिए मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताई। आप समझ में आया?
Yes, sir. आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yes, sir. तो ये 3 क्रेडिट मिलते हैं नेहा को, सॉरी 4 क्रेडिट्स, 4 क्रेडिट का था ना क्वेश्चन, 4 क्रेडिट का ही था। इस क्वेश्चन को करो, ये क्वेश्चन भी है आपके लिए 4 क्रेडिट्स का। तो नेहा सबसे आगे पहुंच चुकी है अब 6 पॉइंट्स के साथ में, नेहा सबसे आगे है। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, पूरे पूरे 4 क्रेडिट्स के लिए। देखते हैं आज कौन बनता है विनर केवीडी का। तो क्रेडिट्स का क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल की स्क्रीन। 1 एम्पियर, पहला आंसर 1 एम्पियर हर्ष शर्मा का, 1 एम्पियर हर्ष शर्मा का आंसर आया है। तन्वी भुवनेश्वरी, क्या भुवनेश्वरी आपका क्या है? 1 बी आ रहा है। एम्पियर। ओके ओके, सबका ऑप्शन बी आ रहा है, सबका ऑप्शन बी आ रहा है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, देखते हैं क्या आता है। आई थिंक इतने लोगों का आ रहा है, इतने लोग गलत तो नहीं हो सकते, तो मुझे Yes, लग रहा है sir. शायद बी ऑप्शन ही होगा। तो ये सबसे पहले दिया था हर्षित ने, आई थिंक हर्षित सर, हर्ष शर्मा थे, हरीश शर्मा ने आंसर दिया था, तो आई थिंक हरीश शर्मा को ही मिलेंगे। देखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद लिखता हूँ हरीश शर्मा का नाम। देखो अभी हमने क्या किया, हमें आई करंट निकालना है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो हम क्या करें, यहीं से ले लेते हैं ना, यहीं से। मान लो ई है, पी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, तो लूप ए बी सी डी, ये ले ए बी सी डी लूप। अब देखो आप ए बी सी डी जब लोगे तो यहां से ए से शुरू करो, करंट उसी डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं हम जा भी ऐसे ही रहे हैं और करंट भी ऐसे ही है, तो माइनस लू या प्लस लू? Minus. माइनस, माइनस के 4i, माइनस के 4i आया, यहाँ पे पहुंचे, सी पे पहुंचे, सी पे पहुंचने के बाद अब करंट ऐसे जा रहा है और हम जा भी ऐसे ही रहे हैं, आई आपका ऐसे है, हम जा भी ऐसे ही रहे हैं, तो इसमें भी माइनस आएगा, माइनस के आई, अरे 1 इंटू आई लिख दो, 1 इंटू आई। अब इस पे पहुंचे, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव पे गए हैं, छोटी बिल्डिंग से बड़ी बिल्डिंग पे गए, खुशी होगी या दुख होगा? खुशी होगी, खुशी होगी तो आपकी पॉजिटिव फीलिंग आएगी, पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव 4। अब देखो यहाँ पे पहुंचे 1 एम्पियर 1 ओम पे, फिर से 1 ओम पे, देखो आई आपका ऐसे है, जा ऐसे रहे हो आप, तो फिर से माइनस आएगा, माइनस 1 इंटू आई। अब फिर से आप पहुंचे, छोटी बिल्डिंग से ऊंची बिल्डिंग पे जा रहे हो, खुशी होगी दुख होगा? खुशी होगी, खुशी होगी तो आपका 2 वोल्ट फिर से प्लस का आ गया इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो जरा, देखो 4i माइनस का 1i माइनस का 1i माइनस का कितना हो गया, 6i माइनस के माइनस 4 वोल्ट प्लस का, 4 वोल्ट प्लस का और 2 वोल्ट प्लस का, तो प्लस के 6 इक्वल टू 0। तो i इक्वल टू क्या आ गया आपका, -6 डिवाइडेड बाई -6, यानी कि 1 एम्पियर। कितना आया, 1 एम्पियर। अब आपको अगर शॉर्टकट करना था, अगर शॉर्टकट भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, लेकिन एक ही लूप में लगाओगे आप, कभी भी लगाओगे तो। शॉर्टकट के लिए क्या था, मान लो आई आपको निकालना है, तो देखो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है इस बार देखो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल है, तो आपका क्या होगा, E1 प्लस E2 होगा ऊपर, E1 प्लस E2 अपॉन आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट देखो तीनों रजिस्टर आपके सीरीज में, क्योंकि तीनों में करंट सेम जा रहा है कि नहीं? आई E1 प्लस E2 क्या है आपका, 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 4 प्लस 1 प्लस 1, तो यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 1 एम्पियर। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इसमें आपको डायरेक्शन वगैरह देखनी पड़ेगी, बस इस वाले में आपको यही देखना है कि भाई आई करंट पूरे सर्किट में जा रहा है मेरा, और पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टिव एंट्री का, तो मुझे टेंशन नहीं लेनी, ज्यादा ज्यादा टेंशन मुझे लेनी नहीं है, बस दोनों पोटेंशियल ऐड हो जाएंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कर दो, खत्म कहानी। ये ओनली स्पेशल केस में लगता है, ये ओनली फॉर स्पेशल केस, लेकिन ये ऑलवेज वैलिड होता है।
ये हमेशा वैलिड होगा, ये ओनली स्पेशल केसेस में लगेगा। वो जो केवीएल है आपका वो हमेशा अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये क्रेडिट मिले किसको, किसने दिया था ये आंसर सबसे पहले, आई थिंक हर्षित। हर्षित को मिले 4 क्रेडिट्स। तो हर्षित और पूजा दोनों बराबर पे हैं, लेकिन अभी भी फर्स्ट नंबर पे चल रही है नेहा, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो इसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपके लिए है 2 क्रेडिट्स के लिए। 2 क्रेडिट्स के लिए क्वेश्चन, जरा फास्ट करो इसको, देखें कौन करता है इसको सबसे पहले। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इसमें। हर्षित का ही ऑप्शन बी आया है, हरीश का ही, और किसी का कुछ ऑप्शन आया हो? ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है आपका 2016 में। अच्छा, कुछ का ऑप्शन सी भी आया है, तानिया का डी आया है, अनीस ठाकुर का ऑप्शन सी आया है। तानिया का डी आया, ऑप्शन वैसे डी करेक्ट है, लेकिन वो सबसे पहले आंसर डी आया था तान्या का, तो ये क्रेडिट जाते हैं तान्या के पास में। तान्या का पहला क्वेश्चन करेक्ट हुआ ये, तान्या के पास गए 2 क्रेडिट्स। तो अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं। काफी लोगों का डी आया है, लेकिन कुछ लोगों का ऑप्शन बी भी आया है, जो कि हम करने की कोशिश करते हैं। कैसे किया है आप लोगों ने, देखो सिंपल वही वाला मेथड लगाना है। आपका करंट कैसे जा रहा है, आई दिया हुआ है आपको, आई दिया हुआ है 2 एम्पियर, आई आपको दिया हुआ है 2 एम्पियर, ये आई है, यहाँ पे करंट जा रहा है आपका 2 एम्पियर का, ये करंट आपका 2 एम्पियर का जा रहा है। तो मैं क्या यहाँ से फॉर ए टू बी अगर मैं जाऊंगा, तो देखो ए से मान लो वी ए पोटेंशियल था, ए पे आपका वी ए पोटेंशियल। अब जब आगे बढ़ेंगे हम जा भी ऐसे ही रहे हैं, करंट की भी डायरेक्शन ऐसे, तो माइनस या प्लस, माइनस क्या आएगा, 2 इंटू 2 आएगा, 2 एम्पियर का करंट है, 2 ओम का रेजिस्टेंस। अरे V इक्वल टू आई आर होता है ना, यस सर। 2 एम्पियर का करंट, 2 एम्पियर का रेजिस्टेंस। अब देखो, अब हम यहाँ पर रेजिस्टेंस को पार हो गए, अब आए हम पोटेंशियल पे। पोटेंशियल पे क्या, +3 वोल्ट का है, प्लस से माइनस में जा रहे हैं, तो माइनस साइन आएगा या प्लस का साइन आएगा, अरे बताओ, माइनस साइन या प्लस का साइन। बड़ी बिल्डिंग से छोटी बिल्डिंग पे जा रहे हैं, दुख होगा या खुशी होगी, माइनस। दुख होगा ना, दुख होगा तो माइनस आएगा। बेटा आप, मुझे पता है इन साइन में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आप इस पोटेंशियल के लिए तो हमेशा भूल जाओ। पोटेंशियल के लिए हमेशा ये याद रखना है, कौन सी बिल्डिंग से कौन सी पे जा रहा है। छोटी से बड़ी पे जा रहा होगा तो खुश हो जाओगे, खुश हो जाओगे मतलब पॉजिटिव, बड़ी से छोटी पे आओगे तो दुखी हो जाओगे मतलब नेगेटिव। करंट में हमेशा याद रखना है कि अगर करंट की डायरेक्शन में ही हम चल रहे हैं, तो रेजिस्टेंस कोई भी पड़ जाए हमें माइनस लेना है, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पड़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो करंट कोई भी मिल जाए, रेजिस्टेंस कोई भी मिल जाए, हमें नेगेटिव साइन लेना है। सेम डायरेक्शन में नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे फिर से पहुंचे रेजिस्टेंस पे, करंट आपका जा रहा है ऐसे, तो हम भी जा रहे हैं ऐसे, तो सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव। फिर से नेगेटिव 1 इंटू 2 एम्पियर इक्वल टू, क्या ये यहां तक हम आ गए, तो क्या ये वी बी के इक्वल होगा टोटल पोटेंशियल, इस साइड वाला होगा कि नहीं। अब इसको सॉल्व कर लो जरा, हमें चाहिए क्या, वी ए माइनस वी बी चाहिए, वी बी को इधर ले आए और बाकी सबको उधर ले जाओ। इधर देखो सब माइनस माइनस का है, तो माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और प्लस का 2 हो जाएगा, तो वी ए माइनस वी बी, अब तो क्या हो गया, 9 हो गया, हुआ कि नहीं।
सर Yes, sir. क्लियर हुआ सबको कैसे हुआ ये क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. सर तो ये क्वेश्चन सबसे पहले आंसर किया था आई थिंक तानिया ने आंसर किया था सबसे पहले। बाकी लोगों ने भी काफी बच्चों ने सही किया आंसर। आई थिंक देखो तानिया के बाद में अनीश है, और अनीश ने तो सी ऑप्शन किया था एक्चुअली। भुवनेश्वरी, तन्वी, पूजा, अंतरिक्ष, भूमिका, हर्षिता, तानिया तो पहले भी क्वेश्चन ठीक था, फिर लेट रिप्लाई किया था। हाँ कोई नहीं तानिया। तन्वी ने फिर तो बाद में नेटवर्क इशू वगैरह बता रहे हैं। तो काफी लोगों का सही आया था पहले भी, पहला क्वेश्चन भी। चलो अच्छा है, वेल डन बच्चों, बहुत अच्छा कर रहे हो। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है 8 क्रेडिट्स का, मतलब इस क्वेश्चन को कर डाला तो सबसे टॉपर बन डाला। जो इस क्वेश्चन को करेगा सबसे पहले करेक्ट तीनों ऑप्शंस करेक्ट होने चाहिए, तीनों ऑप्शंस करेक्ट होनी चाहिए तभी 8 क्रेडिट मिलेंगे, अदरवाइज 0 मिलेगा। तीनों ऑप्शन करेक्ट होंगे उसके। और अब तक मैंने क्वेश्चन करवाए है ना उसी टाइप का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चंस का मिक्सअप है, ये मान लो 2-3 क्वेश्चन एक ही साथ है। करो इसको, टाइम लो लेकिन सोचो, क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए। तो यार टाइम ज्यादा है नहीं, इसके बाद हमें आई थिंक 2 क्वेश्चन और होंगे। एक और करवा देंगे इसके बाद में। तो पहले फास्ट करो, थोड़ा फास्ट। फर्स्ट ऑप्शन आया किसी का? यस सर क्या आया नया? फर्स्ट का 0.7 है। 0.7 है, ठीक है। और बाकी लोग? समय 2.5। 2.5 आया है का फर्स्ट ऑप्शन। ओके, और किसी का आया कुछ? चलो इस क्वेश्चन को ना हम, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, हम करते हैं, कई क्वेश्चंस का मिक्सअप है इसमें। अच्छा किसी का हुआ है क्या? रुजुल का, गोयल का आया है फर्स्ट ऑप्शन 0.7, बट आई थिंक फिर भी सही नहीं है बेटा आपका ऑप्शन ये। आई थिंक सो कि 0.3 नहीं आएगा, 0.7 नहीं आएगा, 0.3 आएगा। देखो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखो, क्या पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट सर है कि नहीं? Yes, और sir. सारे के सारे रजिस्टर आपके सीरीज में है, तो आप सिंपल क्या करोगे, आई इक्वल टू क्या आएगा, E2 माइनस E1 या E2 प्लस E1? बताओ जरा। सेम E1 plus E2 बेटा, E1 E2 माइनस E1 होगा ना, E2 माइनस E1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि अच्छा इसको छोड़ो, चलो आप उसी मेथड से लो, आप KVL KCL से लो, आप छोड़ो इसको, शॉर्टकट ट्रिक आपको शायद हो सकता है कंफ्यूज कर दे। आप यहाँ सी पॉइंट से ले लो, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं हम। जल्दी जल्दी से मुझे साइन बताते जाइएगा। जैसे ही मैं इस रजिस्टर पर पहुंचा, क्या लिखूंगा इसको, 6 इंटू आई, माइनस का या प्लस का? माइनस का, ठीक है। अब मैं पहुंचा इस वाले रेजिस्टेंस पे, इंटरनल रेजिस्टेंस पे। इंटरनल रेजिस्टेंस पे पहुंचा तो प्लस लूं या माइनस लूं, बताओ।
अरे बेटा एक चीज देखो, करंट की डायरेक्शन सब में सेम है, सब में सेम है, तो आप इतना तो दिमाग में लगा लो कि रजिस्टर सारे के सारे नेगेटिव आएंगे, सबके सब रजिस्टर नेगेटिव के आएंगे, यानी कि माइनस के R2 क्या है आपका 2.5 इंटू आई। अब देखो छोटी बिल्डिंग से बड़ी बिल्डिंग पे जा रहे हो, खुशी होगी दुख होगा? खुशी। खुशी होगी, खुशी। खुशी होगी, इसका मतलब प्लस के 5, E2 5 है ना। अब ए पॉइंट पे आ गए, ए पॉइंट से और आगे चले, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हो, भाई पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे जा रहे हो, तो खुशी है दुख? दुख। दुख होगा, दुख होगा, तो माइनस के 2 कर दिया, माइनस के 2 कर दिया, रेजिस्टेंस फिर से आ गया 1.5 ओम का, तो देखो माइनस के 1.5 इंटू आई इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, सिंपल आई आ जाएगा आपका। देखो माइनस के 6 आई, 2.5 आई और 1.5 आई, ये कितना हो जाएगा? तो 3 4 6 10 हो गया, 10 आई हो गया माइनस का। हाँ, अब देखो यहां से क्या होगा, 5 माइनस के 2 माइनस के प्लस के 3 इक्वल टू 0, तो आई इक्वल टू आपको यहां से आ जाएगा, आई इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 3 डिवाइडेड बाई माइनस के 10, यानी कि 0.3 एम्पियर। ये आपका फर्स्ट वाले आंसर। क्लियर हुआ कैसे आया? अब देखो इसको शॉर्टकट कैसे, शॉर्टकट कैसे करते, देखो शॉर्टकट में ये था आपका, क्या था, पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट था, तो आप क्या करते, E2 माइनस के E1, E2 यानी कि 5 माइनस के 2 डिवाइडेड बाई, अब देखो तीनों को आप सीरीज में लगा दो, तीनों को क्या करोगे, 6 प्लस 2.5 प्लस 1.5, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका 0.3 एम्पियर ही आएगा। ऐसे भी कर सकते थे। अब देखो सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड को देखो, सेकंड वाला पहले एक चीज देखो, सेकंड पूछ क्या रहा है, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, देखो ए और बी के अलग ड्रॉ कर लो, ए पॉइंट आपका यहाँ पे है, यहाँ से आपका एक पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, और आपका पॉइंट बी आ गया है, और करंट कैसे जा रहा है इसमें पहले से ही दे रखा है, आई करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, यही है ना। अरे मुझे ए और बी के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो सर्किट है उसको ड्रॉ कर लिया, अब मुझे ए से वी तक जाना है, तो मैं क्या करूंगा, वी ए माइनस, देखो पॉजिटिव से माइनस नेगेटिव में जा रहा हूं, ये पॉजिटिव प्लेट है ये नेगेटिव, तो खुशी होगी या दुख होगा? खुशी। खुशी होगी। अरे बड़ी इस बिल्डिंग से छोटी पे जा रहा हूं तो दुख होगा ना। यस हाँ? सर। तो माइनस के ये कितना है आपका 2.5, नहीं 5 वोल्ट है, तो माइनस के 5। अब देखो रेजिस्टेंस में मैं जा रहा हूं करंट के अपोजिट में, ये आप हैं और करंट आ रही है ऐसे, तो प्लस लूंगा या माइनस लूंगा? माइनस। माइनस। बेटा अपोजिट जाते हैं तो प्लस लेते हैं, सेम जाते हैं तो माइनस लेते हैं, अपोजिट जाते हैं तो माइनस लेते, सेम लेते हैं, और सेम डायरेक्शन में जाते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में करंट की में जा रहे हो तो नेगेटिव लोगे, तो इसका मतलब प्लस लोगे, प्लस का क्या लोगे, R2 क्या है 2.5 इंटू आई, आई क्या आपका 0.3 इक्वल टू 0 इक्वल टू वी है ना, यहाँ पे वी पॉइंट पे आ रहे हैं, तो वी, तो देखो VA माइनस VA माइनस VB इक्वल टू क्या आएगा आपका, देखो ये 5 आपका उस साइड में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5 माइनस, ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.75, होगा कि नहीं, मल्टीप्लाई करके देखो 2.5 इंटू 0.3 यस हो रहा है। अब इसका जब 5 माइनस 0.75 करोगे तो आपका आएगा 4.25 वोल्ट, ये आपका सेकंड ऑप्शन का आंसर। क्लियर हुआ आपको कैसे हुआ है? यस सर। यस सर। सिमिलरली आप थर्ड ऑप्शन के लिए आ जाओ, थर्ड ऑप्शन के लिए क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, यानी कि ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो हम पहले फिगर बना लेते हैं, यहाँ पे सी है, एक रेजिस्टेंस है, एक छोटा बैटरी है, एक बड़ा टर्मिनल, यहाँ पे पॉइंट है ए, फिर से ए से शुरू कर दो आप, यहाँ पे क्या है सी है, करंट आपका ऐसे आ रहा है, अब देखो आप सेम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, तो आप VA लो, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, या फिर बोलो ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये माइनस है, ये आपका 1 ये 2 वोल्ट का है, तो E1 है ना, ये वाला E1 ही तो है, ये आपका R2 है, ये क्या है R1 है, ये आपका R1 है, तो आप देखो जरा,
पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव पे जा रहे हो, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव का साइन आएगा? नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। -2 अब देखो करंट जैसे जा रहा है, करंट हमारा ऐसे जा रहा है और हम जा भी ऐसे ही रहे, तो हमारा क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव R1 क्या है आपका? 1.5 1.5 इंटू 0.3 इक्वल टू VC। अब आपको VA माइनस VC इक्वल टू, देखो दोनों साइड, दोनों को इधर ले जाओ, उधर क्या होगा? 2 प्लस का हो जाएगा, प्लस का ये भी हो जाएगा। 1.5 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 0.45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है तो ये VA माइनस VC को ऐड करोगे तो आ जाएगा 2.45 वोल्ट। ये आपका थर्ड ऑप्शन का आंसर है। क्लियर हुआ ये? कैसे हुआ है? क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन से जितने भी अब तक क्वेश्चन किए थे, सारे कंसेप्ट इस एक क्वेश्चन में अप्लाई हो, सारे के सारे कंसेप्ट एक क्वेश्चन में। यही चाह रहा था कि आपको वो क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा था, मैं ये चाहता था कि इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दो, लेकिन आपने नहीं दिया, आपने करंट ही गलत निकाल दिया था। टाइम हो चुका है एक्चुअली। इस क्वेश्चन को एक बार और देख लो। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपकी I करंट आ रहा है, I1 करंट आ रहा है, यहाँ पे I2 हो गया, यहाँ पे I3 हो गया। क्या मैं इस पॉइंट को देख के ये बोल सकता हूँ कि मेरा I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 है? बोल सकता हूँ ना? ये इसको मैं इक्वेशन 1 मान लूं। अब देखो क्या पैरेलल को ये वाला रेजिस्टेंस R2 और R3 क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में है? यस सर। R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम होगा? यस सर। होगा कि नहीं? तो क्या मैं ये बोल दूं कि V2 इक्वल टू V3? तो V2 को क्या लिख दूं? I2 R2 इक्वल टू V3 को I3 R3। अब देखो मुझे इस वाले क्वेश्चन में देखो, मुझे क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए इस वाले क्वेश्चन में? मुझे I2 नहीं चाहिए एक्चुअली में। यहां से I2 की वैल्यू निकालो, I2 की वैल्यू निकालोगे अगर आप, तो क्यों देखो मुझे चाहिए, पूछा क्या है? I1 डिवाइडेड बाई I3 डिवाइडेड बाई I1 पूछा है, I3 डिवाइडेड बाई I1 पूछा है, तो मुझे इसमें I2 नहीं चाहिए, तो मैंने I2 की वैल्यू निकाली। क्या आया? I3 R3 डिवाइडेड बाई R2। ये आई इस वैल्यू को मैंने इस I2 की जगह पे पुट कर दिया। तो क्या होगा? I1 इक्वल टू I3 सॉरी I3 R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस I3। तो क्या मैं यहां से I3 कॉमन ले सकता हूं? I3 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस 1। अब देखो यहाँ इसको मैं इधर ले आता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ कि यहाँ से ऐसे सॉल्व करते हैं जरा, कि I1 डिवाइडेड बाई I3 इक्वल टू क्या आएगा? इसको मल्टीप्लाई करो जरा, इसको इधर कर लो मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाई R2। अब देखो आपको चाहिए क्या? R3 डिवाइडेड बाई R1 चाहिए, तो आप क्या करोगे? R3 डिवाइडेड बाई R1 इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा फास्ट हुआ है, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले। पहले हमने इस वाले पॉइंट पे के अकॉर्डिंग हमने देखा कि I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 है। उसके बाद हमने देखा कि उसमें R2 रेजिस्टेंस में R3 रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, वहां से R2 की वैल्यू निकाली, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दी, बस सिंपल। आपका नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? यस सर। अब ये आप होमवर्क में करोगे, इसका सॉल्यूशन भी आप ऐसे, ये आपके लिए होमवर्क है सारा। ओके देन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कब है आपकी क्लास? फ्राइडे को मिलते हैं, क्योंकि आपकी भी नेक्स्ट क्लास होगी, मेरी भी नेक्स्ट क्लास है, और काफी लोग जा भी चुके हैं क्लास में, पता नहीं लोगों को क्या जल्दी रहती है, क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, 15 मिनट का गैप है। वो इसीलिए है कि मान लो कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक अगर ऐसा फंस जाता है कि 2-4 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए, तो आप रुको, लेकिन 17 पीपल रह चुके हैं। ठीक है, तो आज की टॉपर है, आज का टॉपर है नेहा फर्स्ट टॉपर,
सेकंड टॉपर पे है पूजा एंड हर्षित। थर्ड पे है तन्वी या तान्या। ठीक है, मैं लिख के भेज दूंगा आपको। ओके Yes, sir. ओके Yes, sir. देन। हाँ